औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के बारे में। हम देखेंगे कि सियारगान की रोशनी में इमरान खान और बुशरा बीबी क्या हमें गिरफ़्तार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। तो हम डिटेल के साथ अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अगर बात की जाए इमरान खान साहब की, तो उनका ये साल उनके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला साल है। बिलख़ुसूस मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका पहली जो वीडियो मैं बना चुकी हूँ उसमें मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि इमरान खान साहब का मुंतहा जो है वो 12 हाउस का है। 12 हाउस में मैंने आपको बताया था कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैंने अपने पेज उर्दू एस्ट्रोलॉजी पर और अपने ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल पर बार बार प्रेडिक्शन की है कि वो हाउस अरेस्ट भी हो सकते हैं, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उनको पर कोई मुश्किल भी आ सकती है। अब 12 हाउस बैरून मुल्क सफ़र का भी होता है, तो यहाँ पर वो भी चांसेस बन सकते हैं। खैर, एक आप लोगों को याद हो जब मैंने 9 मई के वाक़े पर एक वीडियो बनाई थी, जब उसके ट्रांजिट के बारे में लिखा था, वीडियो भी में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है, मैंने ख़दशा ज़ाहिर किया था कि प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक मुझे लग रहा है कि केसेस रीओपन होंगे। ठीक है, और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मुल्क में अफरा तफरी, गिरफ़्तारियाँ और इस तरह की चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। तो वो सूरत हाल आपने देखी। जून का महीना अगर ख़ान साहब का देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीन महीना है। जून और जुलाई ये 2 माह इंतहाई ख़राब महीने हैं। इन माह में हमें ख़ान साहब पर मुश्किलात और ख़तरात के बादल मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बुशरा बीबी की, तो जो यहाँ पर केसेस रीओपन होंगे उसकी सर्द में बुशरा बीबी को भी आना पड़ेगा और उनके लिए भी एक से एक बढ़कर मुश्किल खड़ी होगी। जैसे ही राहु यहाँ से निकलेगा फिर वो एक बार मार्स से एस्पेक्ट बनाएगा और मुश्किलात लाएगा। बहरहाल हम बात करें कि क्या इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी मुमकिन है, तो जून का महीना उनके लिए इंतहाई बुरा महीना है। यहाँ पर ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। हाउस अरेस्ट भी हो सकते हैं और प्रॉपर उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि इस साल में मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि जुपिटर जो है ख़ान साहब के नेटल के जुपिटर के ऊपर आया है और वहाँ पर राहु भी है। राहु का ट्रांजिट जब ख़ान साहब के नेटल के जुपिटर पर हुआ था तो उन्होंने ख़ान साहब के लिए मुश्किलात का आगाज़ कर दिया था और ये पिछले साल में उनका आगाज़ हुआ। आपने देखा कि 2022 से अब तक ख़ान साहब मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात में घिरे हुए हैं। 31 अक्टूबर तक इनकी ये मुश्किलात हमें ख़त्म होती दिखाई नहीं देती हैं। अब चूँकि अप्रैल में जुपिटर ने भी नेटल के जुपिटर पर ट्रांजिट कर लिया और ख़ान साहब का लगन लॉर्ड भी जुपिटर है, तो यहाँ ख़ान साहब के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल बन गई। ये उनके लिए एक ज़िंदगी मौत का ट्रांजिट बन चुका है। फिर मुंतहा 12वें घर का
बीमारी को, लंबी बीमारी को शो करता है। मैंने जब आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था, और ख़ान साहब पर हमला हुआ, उनको टांग में जो फ्रैक्चर हुआ या जो प्रॉब्लम उनकी बनी, वो अभी तक उस दर्द में मुब्तला हैं। फिर उसमें हाउस अरेस्ट का भी मैंने अपने पेज पे प्रेडिक्शन की हुई थी। तो इस वक्त आप देखें कि आपको वो प्रॉपर अरेस्ट की सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। और 12 हाउस का मुंतहा जो है अब्रॉड ट्रैवल की तरफ भी इशारा करता है। मुमकिन है कि इन 2 मंथ्स में ख़ान साहब का अब्रॉड ट्रैवल भी हो जाए। तो ये चीज़ें हमारे पास कुछ सामने आ रही हैं। बहरहाल फ़िलहाल ख़ान साहब का ट्रांज़िट बहुत बुरा है। जो लोग उनके चाहने वाले हैं उनको मैं कहूँगी कि आप लोग ख़ान साहब के लिए दुआ करें, उनके लिए प्रेयर करें, उनके लिए सदक़ात वग़ैरह दें। और अगर आप बिलख़ुसूस उनके लिए सदका कर सकते हैं तो हर जुमेरात को कोई पीले लड्डू या पीले रंग की बूंदी जो है उसको लेकर ख़ान साहब के लिए सदका करें। एक सिंपल रेमेडी जो आप लोग घर में कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है, क्योंकि मुझे बार बार मैसेज मौसूल, मैंने आप लोगों को ख़ान साहब के लिए एक रेमेडी बता दी है। आप लोग इस रेमेडी को करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अगर आप असेस रखते हैं ख़ान साहब तक पहुंचा सकते हैं तो मैं आपको मज़ीद रेमेडीज़ भी दे दूँगी, इसमें कोई इशू नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।